क्या कभी किसी की आंखों में देखकर ये एहसास हो सकता है कि उसके अंदर कोई और मौजूद है? कहानी शुरू होती है उस डरावने पल से जब अनु अचानक अजीब हरकतें करने लगती है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है और आर्या को महसूस होने लगता है कि उसके सामने कुछ असामान्य हो रहा है। घर का माहौल अचानक डरावना हो जाता है। अनु की आंखों में एक अजीब चमक आ जाती है, जैसे कोई उसकी आत्मा के अंदर मौजूद हो, और आर्या के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आर्या उसे पास आने को कहता है, लेकिन अनु की आंखों में डर और कुछ छिपा हुआ रहस्य साफ दिखाई देता है। तभी अचानक अनु के शरीर से एक ठंडी हवा निकलती है और आर्या देखता है कि उसके सामने वही आत्मा है जिसका वो कभी सामना नहीं करना चाहता था। राजनंदिनी की आत्मा धीरे धीरे अनु के शरीर से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में अब वो शक्ति और बदला साफ दिखाई देता है जो उसने मरने से पहले महसूस की थी। आर्या की सांसें थम जाती हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये असली है या उसकी कल्पना। उसकी आंखों के सामने राजनंदिनी की आत्मा खड़ी हो जाती है और उसे देखकर अनु बेहोश हो जाती है। ये पल सिर्फ डरावना नहीं बल्कि सच और साजिश का भी सबूत बन जाता है। आर्या पूरी तरह सदमे में है। उसकी आंखों के सामने राजनंदिनी की आत्मा उस जगह पर खड़ी होती है जिसे वो कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी मुस्कान में अब वही चालाकी और बदला साफ दिखाई देता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित किया था। अनु को संभालने की कोशिश करते हुए आर्या खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब सिर्फ समय ही ये तय करेगा कि अनु सुरक्षित रहेगी या राजनंदिनी का डर और साजिश पूरी तरह कामयाब हो जाएगी। आत्मा का ये खुलासा घर के हर सदस्य के लिए नया डर लेकर आता है। आर्या को अब ये तय करना है कि क्या वो इस रहस्यमयी शक्ति का सामना कर पाएगा या ये सच्चाई सब कुछ बदल देगी। अब अनु की जिंदगी और आर्या की हिम्मत दोनों एक नए मोड़ पर खड़ी होती हैं, क्योंकि जब आत्मा सच सामने आती है तो सिर्फ डर नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय का रास्ता भी खुलता है। आने वाला समय तय करेगा कि क्या राजनंदिनी की आत्मा के रहस्य को हर कोई समझ पाएगा या ये कहानी हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगी। आर्या अब पूरी तरह सन्न रह जाता है, क्योंकि उसके सामने जो दृश्य खुला है वो सिर्फ डरावना ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला है। अनु का शरीर अब बिल्कुल खाली सा लग रहा है और राजनंदिनी की आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में वही तीव्रता और गहरी चालाकी झलकती है जिसे उसने मरने से पहले महसूस किया था। आर्या को अब समझ आता है कि जो घटनाएं उसने पहले देखीं और जो रहस्य उसके सामने थे वो सब कुछ केवल शुरुआत थी। जैसे ही राजनंदिनी की आत्मा धीरे धीरे अनु के शरीर से बाहर निकलती है, घर का माहौल ठंडा और भारी हो जाता है। हर कोने में सन्नाटा और डर छा जाता है। आर्या अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है, लेकिन अंदर से डर और चिंता उसे रोकती है। उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि पिछले कई सालों की सारी साजिश और छल का प्रत्यक्ष रूप है। अनु अब बेहोश पड़ी रहती है और उसकी सांसें अनियमित हो जाती हैं। इस बीच राजनंदिनी की आत्मा आर्या की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो कि अब सच्चाई सामने आ गई है। आर्या का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन उसके मन में एक ठान लिया गया है कि चाहे कुछ भी हो उसे अनु को बचाना ही होगा। ये पल सिर्फ डर और रहस्य का नहीं बल्कि आर्या और अनु के रिश्ते को मजबूत करने वाला मोमेंट बन जाता है। उसे एहसास होता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजनंदिनी ने क्या किया, क्योंकि अनु की सुरक्षा और सच की जीत अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। जैसे ही आत्मा पूरी तरह बाहर आती है, आर्या धीरे धीरे अनु के पास जाता है और उसके हाथ पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। हर एक सेकंड ऐसा महसूस होता है कि समय रुक गया है और आने वाले पल तय करेंगे कि क्या राजनंदिनी की आत्मा का रहस्य सभी के सामने खुलकर इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए छिपा रहेगा। आर्या अपनी हिम्मत और समझदारी के साथ इस खतरे का सामना करता है और अनु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, क्योंकि जब आत्मा और सच का सामना होता है तो सिर्फ डर नहीं बल्कि प्यार, हिम्मत और न्याय भी सामने आते हैं।